तो I'll draw ब्लॉक डायग्राम एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं जो लिखे हुए हैं. दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या होगा? दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी which produces alternating, which supplies alternating current. That can be a generator or whatever, illuminator at your home or whatever. So this is source of energy. This will supply, this will compensate for energy radiated in the form of electromagnetic waves from the device, as well as for the heat losses in the circuit. Right? See, एक simple LC circuit है ये, LCR circuit है basically. तो LCR circuit है which is producing electromagnetic waves. तो उसमें क्या क्या और अपना लाया? तो naturally एक source होगा. Source का काम क्या है? We've already said. Source का purpose यहाँ पे था to compensate for energy losses due to energy radiated through electromagnetic waves and heat produced in the circuit. अब देखो इसमें होता क्या है? This is connected to a LCR circuit. ये एक LCR circuit से connected, right? आई बात सुनना है? ये एक सिंपल LCR सर्किट है. LCR सर्किट है. R का कोई रोल नहीं है यहाँ. R दिखा रहा है कि इस सर्किट में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, राइट? और वो रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होंगे. ठीक, अब देखो ये LCR सर्किट ही सबसे मेन है. तो ये LCR सर्किट का रोल क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर मैं इसकी बात करूं पहला नंबर डाल देता हूं. ये सोर्स ऑफ एनर्जी है. दिस विल सप्लाई एनर्जी, इसका कुछ खास मतलब नहीं है. टू कॉम्पनसेट फॉर एनर्जी लॉसेस इन इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. कुछ जो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी. याद है ना, हमने पढ़ा था LCR सर्किट में थोड़ा एनर्जी लॉसेस होते रहते हैं, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं. रिमेंबर, इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी एंड एनर्जी रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका अगला, इसको नंबर दे देता हूं 2. ये है LCR सर्किट. इस सर्किट में ऑसिलेशन सेटअप होंगे. और बोले कौन से ऑसिलेशंस भाई, कौन सा मूविंग पार्ट दिख रहा है यहाँ पे? तो मूविंग पार्ट नहीं है, राइट? ये LCR सर्किट में ऑसिलेशंस होंगे चार्ज, करंट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये सब चीजों में वेरिएशंस आएंगे. तो LCR सर्किट, इसी की वजह से आप समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने वाली. तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? LCR सर्किट, राइट? तो LCR सर्किट में वन सेकंड. सो इसमें होगा क्या LCR सर्किट में? Oscillations are established. Oscillations are established in charge, current, voltage across capacitor, voltage across inductor, voltage across resistor. इन सब चीजों में oscillations होते हैं, राइट? इस पे चार्ज फ्लक्चुएट कर रहा है, किस पे? कैपेसिटर पे, राइट? करंट इस पे फ्लक्चुएट कर रहा है. सर्किट में करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, राइट? आ रहा समझ में? हाँ. और ये वेरिएशंस अगर आपको याद हो तो सिनुसॉइडल होते हैं, राइट? तो सिनुसॉइडली वेरिंग
sinusoidally varying charge, current and voltages are set in the circuit, right? Are set in the circuit. इस circuit में sinusoidally varying current, charge and voltage will be set, right? Can anyone say what will be the frequency of this oscillation? ये जो चार्ज और करंट और वोल्टेज ऑसिलेट करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बोलो, कोई बता सकता है? ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है सर 1/√LC। क्या बात है, गुड गुड। तो सिनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, व्हिच इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, राइट? एंड frequency of oscillations in said quantities will be given by natural frequency of LCR circuit, that is by natural frequency of LCR circuit, that is omega is equal to 1/√LC, where what is L and what is C? Inductance of the capacitance. Inductance of the inductor and capacitance of the capacitor, right? समझा? अब देखो एम क्या है, ये जो सेटअप होगा ना चार्जर, इससे कहीं पे ऑसिलेट कराना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया, इसको कपल किया एक ट्रांसफार्मर से, with the help of transformer and obviously some wirings, we call it transmission line. इसको कनेक्ट कराया हमने एक एंटीना से। ये एंटीना, अब अगला काम इसका है, इसका रोल है। So this is obviously transformer and this is transmission line, right? तो एम क्या था, ये ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से ये जो ऑसिलेटिंग करंट और चार्ज है ना, इसको लिंक किया हमने एक एंटीना से, राइट? सो इफ आई कॉल इट थर्ड, एंड ये है फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट खैर ये है, इसकी वजह से सब हो रहा है। तो थर्ड वन है oscillating current is linked to an antenna with help of transformer and transmission line, देख लो यहां तक सब कुछ बराबर जा रहा दिमाग में। इसका कुछ खास मतलब नहीं है, ये तो बस ये जो करंट ऑसिलेट कर रहा है ना, इसको लिंक करना था एक एंटीना से, तो उसके लिए हमने एक ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन, ये तो ऑर्डिनरी वायर्स हैं, ऑब्वियसली दिस इज ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। क्लियर है? हेलो, ठीक है? देखिए ना, आपको कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, कभी ये नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला रॉड, ये एंटीना का ये पार्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो उस टाइम में ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसमें चेंजेस आएंगे। तो अब एंटीना में क्या हो रहा है वो दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड एंटीना। तो एंटीना है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट
पार्ट। तो एंटीना है क्या? एंटीना नाम बड़ा लगता है बट एक्चुअली जस्ट दो थिन यूनिफॉर्म रॉड है, हाँ? तो मेटेलिक रॉड है। तो एंटीना हैज टू थिन मेटेलिक रॉड्स, दैट्स और कुछ नहीं है उसमें, राइट? 1 सेकेंड बेटा, अभी दीदी को काम करना हो तो कैसे करेंगे? कहाँ है? अंदर हो गए? आएंगे 10 मिनट, 4 बजे आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना ये भी जरूरी है। सो एंटीना हैज टू थिन मेटेलिक रॉड्स। तो इसका एक साइड जो ट्रांसफॉर्मर का ये जो एक पोल है वो एक से कनेक्टेड है, दूसरा दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? अब क्या होगा, इस पे जो वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑसिलेटिंग करंट इन दिस, नहीं? कभी ये 0 हो जाएगा, कभी ये 10 -10 20 -20 30 -30 40 -40। तो इसका वोल्टेज ये किससे कनेक्ट करा मैंने, समझो एट दिस इंस्टेंट इज कनेक्टेड दिस एंड दिस इज दिस। तो इसका वोल्टेज, सॉरी, इस पे जो चार्ज है वो चार्ज वेरी करेगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उसको, जस्ट फॉर सेइंग, बाकी होना क्या बताता हूँ अभी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो इसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा तो इस पे चार्ज बढ़ते जाएगा, राइट? फिर थोड़ी देर के बाद ये वोल्टेज कम होने लगेगा तो इस पे चार्ज कम होने लगेगा, न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों। फिर थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसा कुछ होने लगेगा। फिर बढ़ते जाएगा चार्ज, फिर उसके बाद उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसी चीजें वहां पे चलती रहेंगी, राइट? तो एंटीना हैज टू थिन metallic rods charge on which varies sinusoidally, varies in magnitude and direction। पूरा लिख देता हूँ, हालांकि उसके अंदर ही कवर हो जाता है sinusoidally, in magnitude and direction, चार्ज एंड करंट भी है, चार्ज एंड करंट भी, उसमें करंट भी फ्लो रहा है, चार्ज एंड करंट in which varies in magnitude and direction sinusoidally. I'll repeat. Antenna has two thin metallic rods, charge and current in which varies in magnitude and direction sinusoidally. Right? आ रहा है समझ में? हाँ। तो इतना तय हो गया कि इस एंटीना पे जो चार्ज है और जो करंट है वो सिनुसॉइडली वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, राइट? ओके, अब देखो, ये हमेशा एक डाइपोल की तरह काम करेगा। इसका एक इस एंड इससे कनेक्टेड है और एक एंड इस साइड से कनेक्टेड है। तो जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो हमेशा के लिए तो ये डाइपोल की तरह नहीं करेगा। हेलो, डाइपोल हाँ याद है कि डाइपोल भी भूल गए? हाँ सर। याद है ना, डाइपोल एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव। तो एंटीना का जो इफेक्ट होगा, एंटीना एक डाइपोल की तरह हमेशा डाइपोल रहेगा जब तक आप इससे कनेक्टेड रखोगे, दिस विल एक्ट एज अ डाइपोल, राइट? तो एंटीना हैज इफेक्ट ऑफ अ डाइपोल, एंटीना हैज एन इफेक्ट ऑफ डाइपोल, right? And has an electric dipole moment associated to it. Electric dipole moment
associated to it. This electric dipole moment, ये electric dipole moment क्या करेगा? Electric dipole moment कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा? वेरी। तो ये भी तो वेरी करेगा, जब चार्ज ही वेरी कर रहा है, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ ही वेरी करे तो नेचुरली डायपोल मोमेंट भी वेरी करेगा है? तो दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. अभी डायरेक्शन ऐसा है, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन sinusoidally with respect to time. Sinusoidally with respect to time. अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा ही रहेगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी सब सेम फ्रीक्वेंसी में चल रहा है. Also frequency will be also frequency will be राइट. तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल एंटीना है, जो एंटीना है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का काम करता है और उसका कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है. वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट खुद वेरी करता है. कैसे? इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सिनुसॉइड. ठीक है. तो इसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट रहेगा. डायपोल का काम क्या था? डायपोल produces a magnetic an electric field, remember? यस सर. जो डायपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो इसका डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा या चेंज होगा? चेंज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा. तो बस इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आजू बाजू में. variation in dipole moment produces varying electric field in surrounding. Varying electric field, ये varying electric field produce करेंगे. आ रही बात समझ में? They will produce varying electric field. Clear है? हाँ. तो आप देखो, जब इसमें चार्ज वेरी हो रहा था, मतलब चार्ज बढ़ रहा था, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा ना. तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा था मतलब करंट फ्लो हो रहा था. भाई इस पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, जब इस पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब करंट तो फ्लो हो ही रहा है ना. फ्लो ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज करंट. फिर इस पे चार्ज डिसअपियर होगा, मतलब करंट, मतलब एक्चुअली पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल सर्किट देखो तो ऐसे ऐसे चार्ज ऑसिलेट हो रहा था. राइट. तो करंट था कि नहीं वहां पे? हाँ. ऑब्वियसली करंट था. करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड था. राइट. हाँ. और वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा या वेरिंग होगा? वेरिंग होगा. वो भी वेरिंग होगा. राइट. क्यों? क्योंकि वो करंट खुद ही वेरिंग था. राइट. सो इसमें जो चार्ज वेरी हो रहा है, एज चार्ज इन एंटीना वेरीज, करंट भी चेंज होता. करंट ऑल्सो चेंजेस इन एंटीना. hence magnetic field due to current changes. Hence magnetic field due to current changes. Right. तो और sinusoidally with same frequency. Sinusoidally with same frequency. एक एक चीज से लिंक करते हैं ना. ये बड़ा प्रोडक्शन, पहले तो सबसे पहला पार्ट है इसका प्रोडक्शन. वही प्रोडक्शन बता रहा हूँ कैसे प्रोड्यूस हुआ विद सेम फ्रीक्वेंसी. कई बुक्स में सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज
प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहानी खत्म। वो बात सही है, ऑसिलेटिंग चार्ज ही है ना, यहाँ पे चार्ज ही तो ऑसिलेट हो रहा था, राइट। इन दोनों इन रॉड्स पे चार्ज ही तो ऑसिलेट कर रहा है, कभी ये पॉजिटिव इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, राइट। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक एलसी ऑसिलेटर यूज होता है, एलसी ऑसिलेटर से आप एंटीना को जोड़ते हो, एंटीना में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है विच वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो सारी कहानियां मैं यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, राइट। समझा? हाँ। तो अब क्या हुआ, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से आजू बाजू में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। उस ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से इसमें करंट फ्लक्चुएट हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, उसके वजह से आजू बाजू में एक मैग्नेट